बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियलिटी ऑफ ह्यूमन समझने के लिए सबसे पहले हम इंसानी साख्त को समझते हैं, फिर उसके बाद हम रूह के ऊपर बात करेंगे। इंसानी साख्त में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसान मुख्तलिफ चीज़ों का मजमूआ है, जिसमें हड्डियों का ढांचा, ये सबसे पहले मैंने एक स्केलेटन पहले से अरेंज करके रखा हुआ है कि 360 मुख्तलिफ किस्म की हड्डियाँ हैं। ये पूरा चेस्ट है, ये उसकी खोपड़ी है, आप बाजू हैं, नीचे लेग्स हैं। ये पूरा एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर हड्डियों का एक पहले स्ट्रक्चर मौजूद है। हड्डियों के स्ट्रक्चर की अलहदा ज़रूरियात हैं, अलहदा रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, और फिर इसके डॉक्टर अलहदा हैं, इसकी रिसर्च अलहदा है। ये पूरा एक मैकेनिज़्म है। सिर्फ हड्डियों के स्ट्रक्चर को ही इंसान के जिस्म से निकाल दिया जाए या इसकी मादी ज़रूरियात को निकाल दिया जाए तो इंसान का वजूद धड़ाम से रेत की दीवार की तरह वो गायब हो जाएगा। इसी तरह इंसानी हड्डियों के बाद ये ना खून और ऑक्सीजन की रवानी के लिए, अगर आपको ये कैमरा दिखा सके, पल्सेस हैं जिनकी बदौलत खून और ऑक्सीजन पूरे जिस्म के अंदर सर्कुलेट करता है। उसके बाद आप देखें, ये जो बड़े आर्गन्स हैं, गुर्दे हैं, दिल है, जिगर है, फेफड़े हैं, दिमाग है, इस तरह मुख्तलिफ आर्गन्स हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर हैं। फिर बाहर के आर्गन्स की तरफ आप ज़रा देख लें, इंसानी आँख है, नाक है, कान, हाथ, पैर। अच्छा, फिर उसके बाद छोटे से छोटा एक सेल है। सेल को देखने के लिए इस तरह माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो सेल होते हैं, जिनको इस माइक्रोस्कोप या इस तरह के दूसरे गैजेट्स के साथ देखा जा सकता है। फिर उसके बाद आप आ जाएं इंसानी जिस्म के ऊपर, ये जो जिल्द है, फिर उसके बाद ये गोश्त है, पट्ठे जिसको कहते हैं, मसल्स जो बॉडी में इंसान के बने होते हैं। मसल्स का एक अलहदा स्ट्रक्चर है, उनकी अलहदा एक रिक्वायरमेंट है, उनके अलहदा डॉक्टर हैं, अलहदा तरीके के साथ उनको डील किया जाता है। तो इस तरह से कुल मिला के ये है कि इंसानी जिस्म एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ चीज़ों का एक है, और इस मजमूए की टोटल डिफरेंट मादी ज़रूरियात हैं। हर चीज़ की मादी वजूद है। ये जो इंसानी जिस्म का जिन चीज़ों की मैंने एग्जाम्पल दी, वो एक मादी वजूद है, और मादी वजूद की अलग डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। इसी तरह इन सारी चीज़ों का ताल्लुक, इनका वजूद, इनकी हस्ती, इनका क़याम इस एक चीज़ की बदौलत है, जिसका अब हम दूसरे हिस्से में जिक्र करने लगे हैं, वो है रूह। अब रूह अगर इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद है तो इस वजूद की कोई अहमियत है, जिसमें ये हड्डियों का स्केलेटन है या बाकी की सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। उन चीज़ों की हकीकत सिर्फ उस सूरत में है, उनके बेनिफिट उस सूरत में है जब रूह मौजूद है और अपनी ताकत में मौजूद है। अब आ जाते हैं ज़रा रूह के लिए, हम समझने के लिए इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से रूह की हकीकत को समझने के लिए हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि रूह को ताकतवर बनाने के लिए ज़िक्र और कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारा दीन, हमारा इस्लाम, दीनी और रूहानी चीज़ें, जब हम इनकी तरफ, मज़हब की तरफ, दीन की तरफ, कुरान की तरफ और कुरान से हासिल शुदा उलूम की तरफ रजू करते हैं, तो इससे हमारी रूह ताकत पकड़ती है, जो हमारे लिए और हमारे इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी रूह को ताकतवर करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हमें बाकी जहाँ पे पूरे जिस्म की ज़रूरियत पूरी करते हैं, तो इसमें इसके तकाज़े देखिए बहुत सिंपल हैं। इसमें इंसानियत आ जाती है, इसमें रहम आ जाता है, शफ़क़त आ जाता है, मेहरबानी आ जाती है, कदरदानी आ जाती है, इख़लाक़ आ जाता है, किरदार आ जाता है, और वो सारी चीज़ें, ये सारी मुस्बत चीज़ें हमें इख़लाक़, हमें हमारी किताब कुरान करीम, उससे रहनुमाई मिलती है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे हम अपनी जिस्मानी ज़रूरियात की को पूरा, अगर कोई फ़र्द या अफराद का एक मजमूआ या कोई कौम या मुआशरा ऐसा समझे कि वो जिस्मानी तकाज़े तो पूरा करते रहेगा, मादी ज़रूरियात को तो अपनी को पूरा करता रहेगा वो, लेकिन रूहानी ज़रूरियात को बिल्कुल ही पसे पुश्त डाल देगा, तो उस सूरत में ये होगा कि उस मुआशरे में ज़वाल यकीनी है। वो अफराद या वो अक़वाम वो ज़मीन से, सफ़ाई हस्ती से मिट जाती हैं। तो हमें अपनी रूहों को ज़िंदा रखने के लिए, उनको ताकतवर करने के लिए रूह की ग़िज़ा उसको देनी पड़ेगी। हमें अपने मज़हब की तरफ रुजू करना पड़ेगा, मज़हब जो सच्चा है, और इसकी सबसे बेशकीमती इसकी जो तालीमात हैं वो हमें अपनी पाक किताब कुरान करीम से मिल सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे रजू करके अपने दिलों और अपनी रूह को तरोताज़ा करेंगे और ईमान की सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके के साथ गुजारेंगे। दुआ में याद रखिएगा, इस क्लिप के लिए हमने टारगेट रखा है कम से कम 5 लाख, कम से कम है ये, कम से कम 5 लाख लाइक्स का टारगेट है। आप लोग ज़रूर इसमें साथ दें ताकि हम 5 लाख के टारगेट को अचीव कर सकें। थैंक यू वेरी मच।